तालिबान का नाम सुनते ही दुनिया के रेडर्स घूम जाते हैं। आईएसआईएस के वीडियोस देख के इंसान का खून खौल जाता है। लेकिन भारत के अंदर एक तीसरा टेररिस्ट थ्रेट साइलेंटली एक्सप्लोड हो रहा है। एक ऐसा थ्रेट जो गन्स जंगल में चलाते हैं और आइडियोलॉजी दिल्ली के क्लासरूम्स में फैलाते हैं। नाम है इंडियन नक्सल्स। इनका सपना एक कम्युनिस्ट डिक्टेटरशिप, जहां ना वोट हो ना मीडिया, सिर्फ जंगल राज। ये इंडिया को एक नॉर्थ कोरिया जैसे हार्डकोर कम्युनिस्ट स्टेट बनाना चाहते हैं। यह है भारत का एक असली इंटरनल टेररिस्ट थ्रेट। प्रोपागेंडा बोलता है कि हम गरीबों के लिए लड़ते हैं, लेकिन सच क्या है? सच यह है कि लोग भारत के अंदर रहकर एक अलग सरकार चला रही है। जरा सोच कर देखिए दोस्तों, भारत के अंदर रहकर अपना अलग एक देश बना रहे हैं लोग, जहां पे अपने फॉरेन मिनिस्ट्रीज, अपने कोर्ट्स, अपने लॉज आदि संगठन के प्रभाव वाले इलाके में अलग से एक विदेश मंत्रालय, अलग गृह मंत्रालय और अलग वित्त मंत्रालय है। ऐसा लगता है जैसे हमारे ही देश के अंदर एक दूसरी सरकार चल रही है। ये सब और 15 अगस्त 2024 में जब पूरा भारत इंडिपेंडेंस डे मना रहा था, तब ये लोग अपना इंडिपेंडेंस डे एक अलग जगह मना रहे थे अपने तरीके से। जरा सोच के देखिए। एक ही रास्ता नक्सलबाड़ी। विलेजर्स को टॉर्चर करते हैं, बच्चों को बंदूक पकड़ा देते हैं। 10-12 साल के बच्चे AK-47 लेके जंगल में ट्रेनिंग ले रहे हैं दोस्तों। ये रिवॉल्यूशन नहीं है, ये ह्यूमैनिटी का कत्ल है। रियल इंसिडेंट 2010 में दांतेवाड़ा अटैक हुआ, जहां पे 76 CRPF जवान शहीद हो गए। इंडिया का सबसे डेडलीस्ट नक्सल अटैक, और इसकी जिम्मेदारी माओइस्ट ग्रुप की। जंगल्स में तो रहते हैं, पर इनकम 1000 करोड़ से ज्यादा का हर साल। कैसे? इलीगल माइनिंग, कॉन्ट्रैक्टर्स से हफ्ता, ओपियम फार्मिंग, NGO से फंडिंग, अर्बन लॉजिस्टिक्स से पैसा। ये लगाते हैं ड्रोन, सैटेलाइट फोन्स और गन्स में। सरकारी स्कूल चलाते हैं, डॉक्टर्स को मारते हैं, रोड उड़ाते हैं, और फिर कहते हैं हमें डेवलपमेंट चाहिए। अबे साले दोस्तों, सबसे बड़ा खतरा जंगल में नहीं है, दिल्ली के कॉलेज में है। अर्बन नक्सल्स इंग्लिश बोलते हैं, टीवी डिबेट्स करते हैं, स्टूडेंट्स के दिमाग में पॉइजन भरते हैं, JU, DU, अशोका में घुस जाते हैं। हम क्या चाहते हैं? हम क्या चाहते हैं? जोर से बोलो, आजाद देश में ऊंचा बोलो, तुम भी बोलो, तुम भी बोलो, इधर से बोलो, उधर से बोलो, आजाद देश। पर जब नक्सल किसी प्रोफेसर का गाला काट देता है, किसी CRPF का सर उड़ा देता है, तो इनका ट्विटर एकदम साइलेंट। रियल इंसिडेंट्स। GN साईं बाबा, दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रोफेसर कॉन्विक्टेड विथ माओइस्ट। कुबत गांधी, सीनियर माओइस्ट आइडियोलॉग, अंडर अरेस्ट UAPA। नागालैंड, मणिपुर, आसाम, यहां भी फ्रीडम के नाम पे देश के टुकड़े करने की कोशिश। नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, अपना फ्लैग, अपना कॉन्स्टिट्यूशन, अपनी आर्मी। रिपब्लिक डे पे ये लोग इंडिया के फ्लैग्स जलाते हैं। 10 से ज्यादा टेररिस्ट ग्रुप्स, सैटेलाइट कॉमन्स, मॉडर्न वेपन्स हैं इनके पास। CRPF की गाड़ी देखते ही ब्लास्ट हो जाता है, पर NGOs बोलते हैं पीस टॉक चाहिए। पीस किससे? जो स्कूल से चलाते हैं, जो जवान को काट देते हैं, उनसे। दिस इज नॉट पीस। अब बात करते हैं रियल ब्लडशेड की। 2017 सुकमा अटैक, 25 CRPF जवान शहीद। 2021 गुडचिरोली एनकाउंटर, 26 नक्सल किल्ड, अमंग देम मेलंड टेल्टुमडे, माओइस्ट कमांडर, ब्रदर ऑफ अर्बन नक्सल आनंद टेल्टुमडे। अरुंधति रॉय, CRPF मरे तो चुप, माओइस्ट जंगल में बोलते हैं कि गांधी विद गन्स। भाई ये जर्नलिज्म है, टेररिज्म का PR। CRPF नक्सल पे फायर करे तो NGOs चिल्लाते हैं ह्यूमन राइट्स। पर जब CRPF का सर काट दिया जाता है, ये लोग कहते हैं कॉन्टेक्ट समझिए। क्या जवान ह्यूमन नहीं है? क्या ट्राइबल स्कूल टीचर जिसे मारा गया वो ह्यूमन नहीं है?
एनजीओ अवॉर्ड वापसी के हैं। कुछ मीडिया हाउसेस ये साले अर्बन नक्सल्स को डिफेंड करते हैं। 2014 के बाद गवर्नमेंट ने बोला रेड टेरर का द एंड इज नियर। अमित शाह ने कहा मेरी बात कुछ सदस्यों को ठीक नहीं लगेगी, मगर नक्सल को पॉलिटिकल समस्या समझने वाले शासन जब होता है तब क्या होता है, और विकास के साथ साथ सुरक्षा की दृढ़ता के साथ काम करने वाला शासन आता है तो क्या होता है। 2023 दिसंबर में छत्तीसगढ़ में शासन बदला भाजपा की सरकार में। इसके बाद मान्यवर एक ही साल में 380 नक्सली मारे गए, इसमें कल के 30 जोड़ना बाकी है। 1045 और 1194 गिरफ्तार हुए और 1045 सरेंडर कर गए और टोटल 2619 संख्या में कमी आई मान्यवर, 2619। और ये सब करने में सुरक्षा बलों की हताहत 26 है, 26। मान्यवर एक उदाहरण है, यही छत्तीसगढ़ था, यही पुलिस थी, यही सीआरपीएफ थी, यही भारत सरकार थी, सिर्फ वहां सरकार कांग्रेस की। भाजपा सरकार आई, एक ही साल के अंदर 2619 नक्सलियों की फौज या तो सरेंडर कर गई, या तो अरेस्ट हुई, या तो मार गई। मैं सबसे पहले एक बात इस सदन में जिम्मेदारी के साथ बताना चाहता हूं, 21 मार्च 2026 को इस देश से नक्सलवाद समाप्त। पर अर्बन नक्सल्स अभी भी जिंदा है, क्लासरूम्स में, स्टूडियो में, सोशल मीडिया में, या शायद हमारे दोस्तों में। भारत को सिर्फ एक काम करना है, क्रश द रेड टेरर। नो मोर टॉक, नो मोर साइलेंस। जंगल में हो तो जंगल ही तुम्हारा ग्रेवयार्ड बना देंगे। अर्बन नक्सल हो तो भारत का कानून तुम्हारा कैरियर फिनिश करेगा। देश के टुकड़े करने वालों के लिए सिर्फ 2 जगह, जेल या तो जन्नत। दोस्तों, सवाल सीधा है, क्या आप इनके खिलाफ खड़े होंगे या सिर्फ यूट्यूब स्क्रॉल करते रहेंगे? कल जब ये आग आपके शहर तक पहुंच गई, क्या तब भी आप चुप रहोगे? तो इसलिए लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि भारत को व्यूअर्स नहीं, रक्षक चाहिए। तो बोलो, क्या आप इस रेड टेरर के खिलाफ खड़े हैं? Who have been surviving for a year inside Manipur's relief camp. बोलता है भाई एक बार घर दिखाओ, घर तो है नहीं, सब जला दिया वो लोग ने। हर रात हर सुबह बच्चे लोग बोल रहे हैं पापा कब घर जाएंगे, कैसे जवाब दिया जाएंगे? एक बाप का दिल तो दुख होता है ना।